हेलो मेरे भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और सभी अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं। आपका जो एमटीएस का जो चल रहा है, जो एग्ज़ाम आने वाला है आपका हवलदार और एमटीएस का, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं डेली की तरह। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपका है ये। इसको आप 1 बाय 1 करते चलिएगा। काफ़ी सारे सीरीज़ में आपको दे चुका हूँ मॉक की। अभी आगे आपका नेक्स्ट सीरीज़ आपके लिए है। मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ हर बार, हर वीडियो में। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम फिर से कुछ क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और नए क्वेश्चन हैं। देखिए, सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो सीजीएल का जो फॉर्म आपका आउट हुआ है उसको सभी अच्छे से फिल करके तैयारी की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, कम समय में किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है, वो आप देख के आगे की तरफ चलें। ठीक है, बढ़ते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। और पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिया है, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए, ऑप्शन आपके पास में है 400, 900, 1300, 1600। कंडीशन है परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। ये आंसर नहीं हो सकता। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिल्कुल भी किसी भी नंबर का। ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं। आगे बढ़ते हैं। 12, 15, 25 से भाग होना चाहिए। 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। तो एक काम कर लो, इसके फैक्टर करो। 3 चौक 12 है भाई, कर सकते 3 चौक 12। 3 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से ये भी बिल्कुल डिवाइड नहीं हो सकता। सिर्फ एकमात्र ऑप्शन बी आपका ऐसा है जो 12 से भी, 15 से भी और 25 से परफेक्टली डिवाइड हो सकता है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल था, टैली कर सकते हैं आप इसको बाय ऑप्शन से, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। बड़े प्यारे प्यारे से सवाल मैं आपके लिए लेके आता हूँ हर बार, हर वीडियो में। तो आप अच्छे से इनको सीखते चले जाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जो सेकंड क्वेश्चन है आज का। कहता है यदि ए और बी का HCF 12 हो और ए और बी पॉजिटिव इंटीजर हो, पूर्णांक हो, ए ग्रेटर बी ग्रेटर 12 हो, ए और बी की न्यूनतम वैल्यू चाहिए। ठीक है, ऑप्शन जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन आपके सामने है 12, 24, 24, 12, 24, 36 और 36, 24। कंडीशन है एक तो ए ग्रेटर बी ग्रेटर 12 होना चाहिए। दोनों नंबर ए बी से बड़ा होना चाहिए और बी जो है 12 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है वो दोनों नंबर 12 से बड़े होने चाहिए। ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, 2 ऑप्शन तो हो गए गलत। क्लियर भाई? HCF 12 होना चाहिए, दोनों नंबर 12 से कटने चाहिए। दोनों नंबर 12 से कट रहे हैं क्योंकि HCF मतलब होता है जो नंबर को काट दे वो HCF है ना भाई। H मतलब हीरो, ऐसे समझो। HCF, H मतलब हीरो, जो सबको काट दे वो हीरो। ऐसे ही होता है ना भाई विलन में। जब मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सबको मार देता है उसको क्या बोलते हैं, हीरो, है ना भाई। तो जो सबको काट दे वो हीरो, यानी HCF। तो HCF इसका भी 12 आएगा, इसका भी 12 आएगा। लेकिन आगे कंडीशन है ए बड़ा होना चाहिए बी से। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। ए बराबर तो नहीं बन रही ना बात, ए तो छोटा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ए बी से बड़ा भी है और ए और बी 12 से बड़े भी हैं। तो बहुत आसानी से आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट ख़त्म कर सकते हैं बड़े प्यार से। ठीक है भाई। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 120 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त औसत
अंक 35 है। यदि सफल उम्मीदवारों का औसत 39 और असफल का 12 हो, 15 हो, तो उसमें सफल उम्मीदवार कितने हैं? जो पास हुए हैं वो आपको बताने हैं छात्र कितने हैं। देखो एलिगेशन बहुत ज़बरदस्त इसमें काम करता है। एक तरफ लिखो पास, एक तरफ लिखो फेल, एक तरफ लिखो पास, एक तरफ लिखो फेल। जो पास वाले हैं वो 39 है, जो फेल वाले हैं वो 15 हैं, और टोटल जो है वो 15 टोटल है 35, टोटल है 35। यहाँ से घटाओ यहाँ लिखो 20 आएगा, यहाँ से घटाओ यहाँ 4 आएगा, फाइनली रेशो आ जाएगा 1:5:1 का। टोटल कितने कैंडिडेट हैं? टोटल बच्चे हैं 120। इसका योग 120, मेरा योग आएगा 6 यूनिट 120, तो 1 यूनिट 20, 1 यूनिट 20, तो आपको पास वाले चाहिए तो 5 यूनिट हो जाएगा 100 बालक यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे। फेल पूछेगा तो 20 आंसर आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? केवल पास वाले चाहिए, यानी आप 100 आंसर ए ऑप्शन लगा के यहाँ पे इस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं और आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करना, ठीक है। बाकी तो चीज़ें बहुत अच्छी ही हैं, ट्रिक बहुत अच्छी हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं ना, अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बड़ा ही ख़तरनाक सा लग रहा है। √2 प्लस रूट में 3 है, देखो, प्लस 1/√3 प्लस में √4 दे रहा है, एंड प्लस प्लस 1/√4 √5 दे रहा है, 1/√5 प्लस √6 दे रहा है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसका शॉर्टकट होता है। इसमें जो नंबर मिलते हैं, देखो रेगुलर ना जो नंबर है इसमें बिल्कुल सेम मिलते हैं, 3 3 देख रहे हैं, 4 4 5 5, तो ये आपस में कट जाते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कट जाते हैं, तो बचता क्या है यहाँ पे? √2, क्या साइन है यहाँ पे? प्लस का साइन, तो माइनस कर दो √6। √2 यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा, √2 यहाँ पे कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1 - √3। तो ऑप्शन मैच कराओ, बाहर √2 होना चाहिए, 2 में √2 है फर्स्ट और थर्ड में, और 1 माइनस होना चाहिए, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है पहला नंबर उठाना है और लास्ट नंबर उठाना है, बीच में दोनों में साइन देखना क्या है। प्लस का साइन हो तो माइनस करके लिख देना, माइनस का साइन हो तो प्लस करके लिख देना, फर्स्ट क्लास आंसर आएगा बिना किसी टेंशन के। तो ऐसे ऐसे अगर सवाल आएंगे एग्ज़ाम में आपके MTS में या हवलदार में, तो आप बताओ सिलेक्शन नहीं होगा क्या? बोलो, सिलेक्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इतना बढ़िया बढ़िया सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मतलब क्या कहने। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक व्यक्ति कुछ राशि से 15 लीटर पेट्रोल प्राप्त करता है, कुछ पैसा देता है, उसमें 15 लीटर पेट्रोल लेता है। कीमत बढ़ने के कारण उसी राशि में अब उसे 1 लीटर पेट्रोल कम मिलता है। कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल की जो क्वांटिटी है वो घट गई है, पेट्रोल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी आई? देखो भाई, सीधा सा हिसाब है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार कमी आ रही है। तो पहले 15 था, 14 हो गया, सीधा हिसाब है। पहले 15 लीटर मिला करता था, 14 लीटर मिल रहा है, तो सीधा सीधा डिफरेंस आया 1 का, और 1/14, 14 बाद वाला, क्योंकि पहले मिल रहा था कितना? 15, आज ले रहे हो 14, तो आज से ही मतलब है ना भाई। जो 1 की कमी आई है वो किस 1 की जो कमी आई है वो क्यों आई है? क्योंकि आप 14 लीटर ले रहे हो ना आज, तो 1/14। प्रतिशत में बदलोगे तो परसेंट का 100 लगा सकते हो, आपकी इच्छा है ना। बाकी 2 से काटोगे तो 50 आ जाएगा, 2 से काटोगे इसको 7, 7 से काटोगे तो
7 सही 1/7 आपका राइट आंसर आ जाएगा परसेंट। 7 सही 1/7% आपका बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा और आप आसानी से इस सवाल को करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं एग्जाम में। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक वस्तु की लागत कीमत उसके विक्रय की कीमत का 2/3 है। मतलब सीपी जो है एसपी का 2/3 है, 2/3 है। तो आपको मैंने बता रखा जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू। तो सीपी मेरा 2 हो गया, एसपी मेरा 3 हो गया। ठीक है भाई, सीपी मेरा 2 हो गया, एसपी मेरा 3 हो गया। क्यों हो गया? इस 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ क्रॉस में तो ये 3 कहाँ आ जाएगा? आप कहोगे यहाँ आ जाएगा। कोई हमें किसी भी परेशानी नहीं है किसी भी तरह से। तो सीपी के सामने 2 है और एसपी के सामने 3, वही मैंने बोला। अब आप मुझे एक बात और बताओ, सीपी मतलब 2 और एसपी मतलब 3। 2 का सामान खरीदा है, 3 का बेच दिया है। 2 का सामान खरीदा, 3 का बेचा, प्रॉफिट बताओ। आप कहोगे 1 रुपये का सीपी पे निकलता है, 1/2 होता है 50%, 50% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाओ और खेल खत्म। यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं और सिलेक्शन नहीं है तो इसका मतलब बच्चे की बिल्कुल तैयारी नहीं है, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मतलब उसका ना एक तरीके से देखा जाए तो बेसिक भी अच्छा नहीं है। जिस बच्चे ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, मेरिट में नाम नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? उसका बेसिक बिल्कुल ख़राब है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो चीज़ों को और रिपीट करो। रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है ना। रिपीट नहीं करोगे चीज़ों को, रिपीट नहीं करोगे तो बिल्कुल भी चीज़ों में आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। आप इस बात को लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इमेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपया है। कुछ छूट देने के बाद 10,500 में बेचा गया है, डिस्काउंट बताना है। यार एक बात बताओ, 12,000 का सामान है, 10,500 में बेच रहे हो, तो क्या 1,500 रुपये का डिस्काउंट नहीं दिया आपने? बोलो, दिया नहीं दिया? बिल्कुल दिया। 1,500 का डिस्काउंट आपने दिया है 12,000 रुपये का एमआरपी पर, क्योंकि डिस्काउंट ऑलवेज एमपी पे दिया जाता है। प्रतिशत का 100 तो आपने लगाना ही है। 1 2 3 0 से तीनों 0 निपटा लो है भाई। 12 से काटोगे तो काट लो यार, 12 एकम 12, 12.5 आंसर आ जाएगा। यार क्या परेशानी है कोई परेशानी? 12.5% आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर भाई? कोई समस्या? बहुत अच्छी बात है, समस्या होनी भी नहीं चाहिए। जब हम हैं तो फिर क्या गम है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 1024 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः जो रेशो क्या होगा उसका रेशो पूछा हुआ है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई का, जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से 2 गुनी और जो चौड़ाई की से 12 कम है। तो ये मामला है। यार एक बात बताओ, ये आपका कोई स्क्वायर है और ये आपका कोई रेक्टेंगल है। इसका क्षेत्रफल 1024 है। इसका क्षेत्रफल 1024 है, तो आप ये कहोगे इसकी जो भुजा होगी वो होगी 32। अगर ये 32 होगी तो ये भी 32 होगी, क्योंकि सारी इक्वल होती हैं। ये पता होना चाहिए आपको। जिस बच्चे को नहीं पता है वो बहुत बड़ी समस्याओं में है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख के चलना। आयत की जो लंबाई और चौड़ाई इस रेक्टेंगल की एल और बी का रेशो देना है और कहता है जो जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से 2 गुनी।
32 दूनी तो हो गया ये 64, इसका डबल है ना भाई। और चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 12 सेंटीमीटर कम है, तो चौड़ाई आ गई इसकी 20। रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो आ गई 20। दोनों का रेशो पूछा है तो काट लो, 4 से काटोगे 16, 4 से काटोगे 5, तो आंसर आ जाएगा 16:5। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पे लगा सकते हैं, किसी भी तरह से कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग एक कार्य को 6 दिन में और 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। कहता दोनों मिलकर एक साथ काम को करेंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ऊपर गुणा नीचे प्लस होगा, और कुछ तो होता ही नहीं है। एक आदमी काम को करे और दूसरा भी करे, दोनों का इकट्ठा पूछा जाए, ऊपर गुणा नीचे प्लस करके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 72, 18 चौक 72, 4 आ गया आंसर। क्या होगा यार ऐसे सवालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी को तय की। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करता है तो उस जॉगर और साइकिल की चाल का रेशो चाहिए। देखो भाई, एक तरफ तो है जॉगर और एक तरफ है साइकिल। डिस्टेंस है आधा, जॉगर ने उसकी आधी दूरी तय की है। अगर यहाँ इसने 2 किया है तो यहाँ पे ये 1 आएगा, है ना भाई। और समय लगा है दुगना, तो समय लगा है दुगना। अगर इसको 1 लगा है तो इसको लगा है समय 2। ठीक है, सीधा काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1 1। तो ये आपका रेशो आ जाएगा। लेकिन ये जो रेशो आता है ये टाइम का रेशो आता है। इनके टाइम का रेशो है 4:1। अगर टाइम का ये रेशो है तो स्पीड का रेशो क्या होगा। टाइम में और स्पीड में उल्टा संबंध होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो 4:1 का क्या हो जाएगा 1:4। आपका यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो किसी को कोई दिक्कत समस्या है तो कमेंट करना, देखेंगे उसको जिस तरीके से भी है। बाकी टाइम में और स्पीड में रिवर्स रेशियो होता है, थोड़ा सा देख के चलना, गड़बड़ मत कर देना। कभी 4-1 ही लगा दो, क्योंकि ऑप्शन में वो 4-1 भी ज़रूर दे रहा है, बी ऑप्शन। लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा करेक्ट। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 235 मीटर तथा 190 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। टाइम चाहिए। टाइम इक्वल्स टू होता है D/S। डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होता है भाई। डिस्टेंस अगर दोनों का ऐड होता है तो ये आ जाएगा आपका 5, 9 और 3 12 और 425 हो गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है भाई, 235 और 190 425 हो गया डिस्टेंस। स्पीड अगर अपोजिट है तो ऐड होती है और सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होती है। दोनों को प्लस कर दो, प्लस करने पर आएगा 90। और जब भी टी चाहिए होता है तो 18/5 तो फिक्स होता है। 18 पंजे 90, 25 एकम 25, 25 सत्ते 175, 17 सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही हैं तो आपका अपना ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, ऐसे ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ और हमेशा लेके आता रहूँगा। जो भी आपका पेपर आता है उसके रिगार्डिंग में जितने भी मॉक टेस्ट आपके ज़्यादा से ज़्यादा जितने बना सकता हूँ मैं सारे मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक आपके लिए मॉक आते रहेंगे। ठीक है, तो अच्छे से इन मॉक टेस्ट को लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस होगी, समय घटेगा तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट होंगे, तो सिलेक्शन के जो चांसेस है वो 99% हो जाएगा। ठीक है भाई, यस, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 4,000 रुपये ब्याज पर उधार लिए, इनमें से कुछ 12% पर, कुछ 13% पर दे दिए। 1.5 साल में 744 रुपया उसको ब्याज मिल रहा है और अलग अलग दरों का रेशो चाहिए। है भाई, देखो आप इसमें ना एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हैं, है ना, लेकिन एलिगेशन में वो उसको ब्याज को उसमें कई बार ना जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जब हम ओवरऑल निकालते तो कई बार फंस जाता है सवाल, है ना। तो इसलिए आप ऐसे काम मत करो, आप सीधा ये करो, आपके पास जो पैसा आपने लिया था वो टोटल 4,000 रुपये लिया था। 4,000 में एक तो आपने 12% पर है, एक आपका 13% पर है। टोटल आपको जो इंटरेस्ट पे हो रहा है, जो दे रहे हैं, वो 744 है 1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल को मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ ना, किसी को कोई आपत्ति तो है नहीं भाई। फिर 3/2 भी तो 1.5 ही होता है, वो 2 कूद के ऊपर चला जाएगा, क्या परेशानी है। 1 साल का ब्याज निकालना, 2 से काटोगे तो 2 4 8, 248 दूनी हो गया 496। 1 साल का ब्याज आपको ये एक्चुअल मिल रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल ब्याज है जो आपको मिल रहा है। अब आगे चलते हैं, इस पैसे को किसी एक पर मान लो, या तो 12 पे मानो या 13 पे मानो, जिस पे मानोगे उसका उल्टा आंसर आता है। अगर इस पैसे को मैं 12% पे मान लूँ तो 12 चौक 48, 480 रुपया मुझे यहाँ पे ब्याज मिलेगा, लेकिन मुझे मिल कितना रहा है, 496। दोनों का डिफरेंस 16, दोनों का डिफरेंस 16 और यहाँ ये डिफरेंस है दोनों का। ठीक है भाई, अगर ये डिफरेंस है तो इधर दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखो 1%। 1% की वैल्यू है 16, तो 100% की वैल्यू आ गई 1600। यानी आपने जो 13% पर पैसा दिया था वो 1600 रुपया दिया था। अगर 13 पे 1600 दिया था तो 12 पे दिया होगा 2400, क्योंकि 2400 1600 ही तो 4,000 होता है। बोलो होता है नहीं होता? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। काटो, 4 से काट लो, 8 से काट लो, आपकी इच्छा है। जितना आप में दम है ना, जितना आप टेबल चला सकते हो चला लो, आपकी इच्छा है। 8 तिया किससे चलाया, 8 से चलाया, किससे चलाया, चलो 8 से चला लो। 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। 3:2 इसके दो पैसा है, उसका रेशो है 3:2। ढूंढो 3:2 है कहीं पे क्या ऑप्शन में? नहीं है। नॉन ऑफ दीज, इसका डी ऑप्शन आप लगाएंगे कंफर्म। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये जो इंटरेस्ट है, कमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट कैसे आया। देखो 1.5 साल का, एक बात बताओ, अगर आपको 2 साल में 50 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 25 मिलेगा ना। 3 साल में 150 मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। जितने साल का आपको ब्याज गिवन होता है, इंटरेस्ट गिवन होता है, उसको उतने से ही आप डिवाइड कर दो। अगर 2.5 साल का ब्याज है तो 2.5 से डिवाइड कर दो। ये 1.5 साल का ब्याज था तो 1.5 से डिवाइड कर दिया। 1.5 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो 1 साल का ब्याज ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, अब 1 साल का इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये हमारा जो पूरा जो जुगाड़ होता है इधर, ये 1 ईयर का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है भाई, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं।
चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है। उसी धनराशि पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चाहिए आपको कंपाउंड। देखो 3 साल का इंटरेस्ट चाहिए, 3 साल का इंटरेस्ट पूछता है तो हम 3:1 लगाते। रेशो मेथड है, बहुत ज़बरदस्त मेथड है ये वाला। रेशो मेथड का हमेशा काम करता है। रेशो का जो पहला नंबर होता है वो सिंपल इंटरेस्ट को बताता है। वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 1200 है। अगर सिंपल इंटरेस्ट 1200 है तो आप मुझे बताओ ये जो ब्याज 1200 आया है ये 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद ही तो 1200 आया होगा, है ना भाई। तो इनिशियल वैल्यू क्या रही होगी? आप कहोगे 400 रही होगी। भाई 400 तिया ही तो 1200 होते हैं। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल होते हैं। तो इनिशियल वैल्यू क्या है? 400। 400 का 5% निकालोगे तो 20 आ जाएगा। 20 का 5% निकालोगे तो 1 आएगा। कंटिन्यूसली निकालते चले जाओ। जो पैसा है 20 तिया हो गया 60, 1 एकम हो गया 1, ये सारा डाटा जोड़ दो, 1261 रुपया आपका एकदम राइट आंसर आएगा। इससे ज़्यादा ये शॉर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बेहतरीन जुगाड़ है। इसके अलावा सब बेकार है। ठीक है भाई, दोबारा सुन लो। जब 3-3-1 लगाया है तो 3-3-1 में जो 1200 रुपया है ये साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज आपको 1200 रुपया चाहिए। तो पहला नंबर जो होता है साधारण ब्याज को बताता है। तो 3 से मल्टीप्लाई होके 1200 कब आ सकता है? जब जो वहाँ पे वैल्यू है वो 400 रही होगी, है ना भाई। 400 का 5% आगे निकाल दो और 20 का 5% फिर आगे निकाल दो। 5 इसलिए क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5 है। निकाल के इसको आगे सारा डाटा जोड़ जाड़ के जो मिलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही आपको मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? चलिए बहुत अच्छी बात है। परेशानी की कोई बात भी नहीं होनी चाहिए, है ना भाई। कोई इतना तो हार्ड है नहीं। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों ने 5 दिन काम किया, बी ने काम छोड़ दिया। ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा? देखो ए आपका 12, बी आपका 15, एलसीएम आपका 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। दोनों ने 5 दिन काम किया। एक दिन में 9 पंजे 45 काम हो गया। काम बचा कितना? काम बचा 15। कौन चला गया? बी ने काम छोड़ दिया। सारा काम ए से करा लो। काम खत्म होगा 3 दिन में। काम खत्म होगा 3 दिन में। शेष काम को पूछा है कितने दिन में खत्म होगा? 3 डेज इसका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाओ और आंसर पाओ। हाँ भाई, एकदम किलर कॉन्सेप्ट, किलर ट्रिक आपके लिए मैं लेके आता हूँ। बस सीखते रहो, लगाते रहो, चलता रहेगा मामला, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है x बराबर 4 y बराबर 3 और 3x प्लस में 4y बराबर 12 है। ग्राफ में आपको द्वारा निर्मित किया गया है। एक ट्रायंगल है, उसका क्षेत्रफल आपने बताना है। देखो आपने ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो यार एक बात बताओ, अगर आपको ये इक्वेशन गिवन है 3x प्लस में 4y बराबर 12 है, किसी ग्राफ में है, ये जो एक प्लेन होता है नॉर्मली उस ग्राफ में है, तो एक चीज़ बताओ, अगर मैं y 0 करता हूँ, x x 0 करता हूँ तो y 3 आ जाएगा। बोलो, अगर x 0 करते हैं तो ये तो सारा 0 हो जाएगा ना भाई। तो y क्या आ जाएगा? 4 से काट के 3 दे देगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 3। अगर मैं y 0 करता हूँ तो ये 0, 3 चौक 12, तो x क्या आ जाएगा? 4। तो कहने का मतलब है x
और y, x4 y3, तो वही वैल्यू तो उसने दे रहा है ना। तो दोनों जो ट्रायंगल है वो एक 4 एक 3, एक 4 एक 3, तो एक रेक्टेंगल है ये, एक ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में जो रेक्टेंगल का हाफ करोगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। तो ट्रायंगल की एक साइड होगी 4, एक होगी 3, तो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा लो, तो 4 इंटू 3 यानी कि 2 दूनी 4, आंसर आ गया 6। आंसर आ गया 6, यानी कि डी ऑप्शन आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ये ट्रायंगल ही बनेगा, ये एक ये 4 बनेगा, ये 3 बनेगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बनता है 1/2 बेस इंटू हाइट, लगाओ और क्वेश्चन ख़त्म। तो सिंपल है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम का रेशो है 2:3:7। कोई आपत्ति? 48 kg टोटल वेट है, 48 kg टोटल वेट है, कोई समस्या नहीं है किसी भी तरीके से। जिंक और एल्युमिनियम का अंतर चाहिए, जिंक और एल्युमिनियम का अंतर चाहिए, मतलब आपको जो वैल्यू चाहिए वो 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब वो 5 यहाँ लगा लो, गुणा 5 यहाँ लगा लो, कहीं भी लगा लो, क्या फ़र्क पड़ना है ना भाई। चल यहीं लगा लेते हैं, आपको 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो ये 5 यहाँ से हटा दो। क्लियर भाई। अब ये है दोनों तीनों का सम, तीनों का सम यहाँ कितना है 48, मेरा सम कितना है 7 3 10 2 12, 12 से काटो 4 पर, 4 इंटू 5 20 kg आपका अंतर आ जाएगा जिंक और एल्युमिनियम का। फर्स्ट क्लास। ऑप्शन नंबर सी लगाओ और कोई टेंशन नहीं है। सिंपल काटो बाटो का जुगाड़ चलाना है और कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है भाई। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलो की वृद्धि हो जाती है। जो 8 व्यक्ति हैं उनमें उनका औसत 2.5 किलो बढ़ जाता है। कब? जब एक 56 किलो का व्यक्ति उसमें से चला जाता है और उसकी जगह एक नया आदमी एंटर हो जाता है। उस नए आदमी का वेट चाहिए। देखो भाई, बहुत साधारण सा सवाल है। जितने किलो का बंदा जाता है उतने का तो आता ही आता है, ये तो फिक्स है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, जितने किलो का बंदा जाएगा उतने का तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। अब कहता है इसके जाने से और दूसरे के आने से 2.5 किलो की वृद्धि आई है एवरेज में। आप बताओ, अगर 2.5 किलो की वृद्धि आएगी औसत में, औसत मतलब एक में, एक आदमी में 2.5 किलो की वृद्धि आएगी, तो 8 आदमियों में कितने की आनी चाहिए? आप कहोगे 2.5 अट्ठे 20, 2.5 अट्ठे 20, तो 20 की वृद्धि हो गई टोटल। तो 56 और 20 हो गया 76 kg। जो नया व्यक्ति आया है आपका वो 76 kg का आया है। और 76 kg ढूंढो कहाँ है ऑप्शन में, देखो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आराम से लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, एग्ज़ाम में रिपीट होता है बहुत ज़्यादा एसएससी के पेपर में, तो आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, करना आप ही को है, पेपर आपको देना है, तो इसीलिए मेहनत से पीछे नहीं हटना है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्हें कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में ख़रीदा है, खुद ने सेल कर सीपी कर लिया, ख़रीद लिया, और बी को 4% हानि पर बेच दिया है भाई। ए का
ए का जो 40,000 का कंप्यूटर खरीदा था ए ने, बी को बेच दिया 4% हानि पर, 4% हानि पर। तो 4% हानि पर बिका होगा तो कितने का बिका होगा? लगभग 4% हानि का मतलब 1600 रुपया का लॉस हो गया ना भाई, है ना? 1600 रुपये का लॉस हो गया। तो 1600 इसमें से घटा लो या 96% रख लो, है ना? तो 96 दूनी 192 और 192 दूनी 38,400। 4% के लॉस पे सामान बिका इतने का। बी का मामला है ये। अब बी ने क्या किया? बी ने उसी सामान को, उसी कंप्यूटर को 40,320 में सी को बेच दिया। सी को बेचा 40,320 में बेच दिया। बी का प्रॉफिट चाहिए भाई, आ जाओ। यही तो मामला, यही तो प्रॉफिट बताएगा। यही बताएगा ना भाई। तो 20 का तो वैसे ही दिख रहा है, 1920 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 1920 का प्रॉफिट हो गया 38,400 के सामान पर, प्रतिशत का 100 लगा लो। ये 2 जीरो से तो 2 जीरो निपटाई लेंगे भाई, हैं? किससे काट लें? 16 12 जा 192 और 16 दूनी 32, 16 चौके 64। ठीक है भाई। 24 पंजे 120, 5% आपका प्रॉफिट आंसर आ गया। 5% देखना पड़ेगा, ढूंढो कहाँ पर है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही साधारण सा सवाल है, कोई ज़्यादा इतना टेंशन की बात नहीं है, आराम से होता चला जाएगा। ठीक है भाई। बढ़ाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से 3 रुपया का अंतर आ जाता है। सीपी चाहिए। 15 का लाभ, 17 का लाभ, लाभ लाभ माइनस होता है। 15 माइनस 17 यानी कि 2%। 2% की वैल्यू है 3। 2% की वैल्यू है 3। अंतर को अंतर के बराबर रखना, कोई काम नहीं करना। 2 से काटेंगे आराम से, 50 दिया 150 रुपया उस वस्तु का, उस कमीज का सीपी आ गया। ऑप्शन नंबर बी लगाओ, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ। ठीक है भाई। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, ट्रिक अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तभी आपको आगे की चीज़ें और बेटर मैं आपको करा पाऊँगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से 28 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का योग 1740 है। उनमें से एक संख्या 240 है। दूसरी संख्या के अंकों का योग चाहिए, डिजिट का सम चाहिए। देखो क्या कर पाएंगे इस क्वेश्चन को आप? बोलो। बहुत आसान सा सवाल है। एलसीएम एचसीएफ से 28 गुना है, दोनों का सम मिला हुआ है और सेकंड डिजिट का सम चाहिए, डिजिट का। बोलो। नहीं कर पाएंगे? आ जाओ देखते हैं। सिंपल सी ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। कितना गुना है? 28 गुना। 28 के ऐसे फैक्टर करो जो प्राइम नंबर के फैक्टर हो। ठीक है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर होंगे 4 सत्ते 28। एक नंबर आपको 240 दे दिया है, आपका आप देखो कितने का मल्टीपल है, आप कहोगे 60 का मल्टीपल है, तो इधर भी 60 का मल्टीपल हो जाएगा, अर्थात 420 वो संख्या हो जाएगी। इसी का तो देखो उल्टा पुल्टा कर दिया, 240 के डिजिट बदल दिए 420, है ना। वो इत्तेफाक की बात है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है भाई, कभी आपको लगे कि ऐसा ही होता है। 420 आ गया नंबर। अब आपको ये नंबर नहीं चाहिए, इसका डिजिट सम चाहिए। तो 4 2 6,
6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 6 आंसर आपका सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया था जो एसएससी में आपको एमटीएस में हेल्प करेंगे। ये मॉक टेस्ट के तौर पे आप इसको लगा के जाएं। एक मॉक टेस्ट मैंने आपको करा दिया है और पीछे भी मैं आपको प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं, उसमें 1-2 मॉक भी आया है और आगे इस मॉक को आगे कंटिन्यू आपके लिए मैं लाता रहूँगा। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को आप आगे लेके जाएं। ठीक है, तभी हम आपको अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं, अच्छी ट्रिक्स, अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। धन्यवाद।